प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। खुदावन की पवित्र उपस्थिति में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम सरबजीत सिंह, JLY मिनिस्ट्री फ्रॉम अमृतसर पंजाब, और मैं आप सभी का खुदावन की पाक पवित्र उपस्थिति में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ही उस परमेश्वर का कि जिस परमेश्वर ने हमें संभाला है और ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के कलाम को बांट सकूं। आइए हम प्रार्थना के साथ हम इस कलाम को शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो पिता आपने हमारी जिंदगी में दिया है। पवित्र आत्मा जी, हम आपको आमंत्रित करते, हमें लीड करें, हमें गाइड करें, ताकि जब प्रभु आपके कलाम को इनके साथ बांटा जाए तो वो कलाम इनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। शैतान इस वचन के बीज को चुराने ना पाए, और बल्कि ये 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। हर डिस्टर्बिंग की आत्मा को कैंसिल करते हैं और पवित्र आत्मा आइए हमें गाइड करे, हमें लीड करे, और पूरे समय को पिता हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और आपके बेटे हमारी उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अजमत नाम में हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। Once again, shalom everyone, praise the Lord। धन्यवाद करते हैं उस खुदावन का। तो आइए हम ज्यादा न समय लेते हुए हम परमेश्वर के कलाम की तरफ चलेंगे। एक बहुत ही खास बात जो मैं आज आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। आज आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी में परमेश्वर से फल की इच्छा को चाहते हैं। मुझे परमेश्वर से ये इनाम चाहिए, मुझे परमेश्वर से ये गिफ्ट चाहिए, मुझे परमेश्वर से ये फल चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे मिल नहीं रहा। कारण, वजह क्या है? वजह क्या है? हम जरूर इस विषय के ऊपर आज सीखेंगे। क्या कारण है कि हम परमेश्वर से चाहते हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा? क्या कारण है कि हमें परमेश्वर से नहीं मिल रहा? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए हम बाइबल में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, हम उसके शुरुआत से पढ़ेंगे। वजह क्या है, उसका कारण क्या है जो हम अपने फल को प्राप्त नहीं कर पाते। ताकि हम परमेश्वर के कलाम मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 6 उसके शुरुआत से हम पढ़ेंगे। उसका पहला पद, पहले वचन से हम पढ़ेंगे। सावधान रहो, सावधान रहो। सबसे पहले बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आइए हम इस मुद्दे के ऊपर आते हैं। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज कई बार हम लोग अपनी दुनिया में, हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के कामों को, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे वो बाइबल पढ़ना है, अदरवाइज चाहे और कई काम होते हैं चर्च में, कई कुछ सेव कई के काम होते हैं। कई बार हम दरिया बिछाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, टैंक लगाते हैं, और भी बहुत से काम होते हैं जो हम लोग करते हैं। भेंट चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, अपने दान को देते हैं। लेकिन ये काम हम कई बार सिर्फ और सिर्फ चर्च में दिखाने के लिए ही करते हैं, ताकि हमें देखने वाला हमारा अगुआ है, वो हमें देखकर खुश हो सके। ओ माय गॉड, क्या बात है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये देखो कितनी प्रार्थना करने वाला है, ये देखो कितने उपवास करने वाला है, ये देखो कितनी बाइबल पढ़ने वाला। ओ माय गॉड, ये तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ये अन्य भाषा बोलने वाला है, ये देखो ये चर्च की पूरी सफाई करके जाता है, ये देखो ये दरिया बिछाता है, ये देखो ये बर्तन साफ करता है, ये देखो हर एक
अपने से बड़े का आदर करता है, हर एक को जी जी करके बुलाता है। लेकिन सुनो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये काम कई बार सिर्फ हम चर्च में ही करते हैं। ये काम कई बार सिर्फ हम सेवकाई में ही करते हैं, दिखाने के लिए। लेकिन यदि हम अपनी रियल लाइफ में आए, हम अपनी असली जिंदगी में आए, तो हमारी जिंदगी में ये चीजें नहीं होती। मैं कई बार सिखाता हूं, चर्च में मैं सिखाता हूं कई बार हम लोग चर्च में बहुत से इंसानों से मिलते हैं, उनकी लाइफ को देखते हैं। अगर उनकी रियल लाइफ को देखने ना, आप उनके घर में चले जाओ, 2 से 3 दिन आप उनके घर में चले जाओ, आपको उस मनुष्य का असली चेहरा नजर आ जाएगा। वो कैसा है? खुदावन के खादम पास्टर बेनी हिन बोलते, कहते जैसा मैं पुलपिट पर हूं, मैं वैसा ही घर में हूं और वैसा ही मैं पब्लिक में ही हूं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में जैसे चर्च में होते हैं ना, हम वैसे घर में नहीं होते। चर्च में अपने बड़े से मैंने कहा क्या बात है जी पास्टर जी, जी दीदी जी, जी भाई जी, लेकिन अपने घर में चले जाए तो कभी अपने माँ की रिस्पेक्ट ही नहीं की, कभी अपने बाप की रिस्पेक्ट ही नहीं की, कभी अपने से बड़े की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हम लोग, कभी अपने बुजुर्गों को पानी नहीं पूछते हैं। पति कई बार घर में काम से आता है तो हम लोग बोतल रखकर दे देते, ये पड़ा, ये गिलास पड़ा, डालकर पी लो, मैं काम कर रही हूं। लेकिन चर्च में ओह माय गॉड, संडे को हम लोग चर्च में आते हैं तो क्या बात है, मैंने कहा पता नहीं कितना बड़ा भक्त है हम लोग। चर्च में एंटर करते ही कई बार हम लोगों ने उपवास किया होता है ना, अगर पास्टर जी बोलेंगे जय मसीह की तो हम लोग बोलेंगे जय मसीह की। हम लोग इस रीति से आवाज निकालेंगे। अगर कोई दूसरा बोलेगा ना जय मसीह की बहन या जय मसीह की भाई, तो हम लोग बोलेंगे जय मसीह की। और यदि हमसे पूछा जाए कि क्या हुआ, गला खराब है या तबीयत ठीक है, क्या हुआ, क्या तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, मैंने उपवास रखा है। उपवास रखा है तो अगर उपवास रखा है, यदि उपवास रखा है तो क्या उपवास आपको खामोश होने के लिए बोलता है? नहीं, बाइबल बताती जब तू उपवास करे, अपने मुंह को धो, अपने सर पर तेल लगा और तेरे चेहरे पर आनंद हो, ताकि तेरे मुंह को देखकर लोग ये ना कहेंगे तू उपवासी है। अपने कमरे में चला जा, कोठड़ी में एंटर हो, अपने दरवाजे को बंद कर और अंदर जाकर जो तेरा पिता गुप्त में है, तुझे देखकर तेरा प्रतिफल देगा। लेकिन मैं तो दिखाकर कर रहा हूं। चर्च में एंटर होते ही हम लोग इतने भक्त हो जाएंगे, ओ माय गॉड, जैसे हमारे जैसा कोई भक्ति करने वाला है ही नहीं। अपने से बड़े को चर्च में ओ जय मसीह की भाई जी, जय मसीह की बुजुर्गों, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की सिस्टर जी, जी जी करेंगे। लेकिन यूं ही अपने घर में चले जाएंगे ना, अब हम लोगों की भाषा ही बदल जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम दिखा रहे हैं, हम सिर्फ दिखाने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हमारी असली जिंदगी ऐसा नहीं है। हम चर्च में 2-2 घंटे घुटनों के बल होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे घरों में चले जाओ तो हमारे पास 2 मिनट की प्रार्थना भी नहीं हो रही। यह है हमारा असली जीवन। खुदावंद के प्रिय लोगों, आज अपनी असली मनुष्यता को, अपने असली मनुष्यता को पहचानो। आप रियल में कैसे हो, आप असल में कैसे हो, अपने आप को पहचानो। ये ना हो कि मैं सिर्फ चर्च में दिखाने के लिए, पब्लिक में जा रहा हूं, किसी मीटिंग में जा रहा हूं, वहां पर दिखाने के लिए यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हम इस रीति से गाते हैं, लेकिन घर में जाते हैं दूसरे मनुष्य को बोलते हैं। यहां पर यीशु को बोला यीशु तू महान है, लेकिन अपने घर में अपने पति अपनी पत्नी को, या पत्नी अपने पति को, बच्चे अपने माँ बाप को, माँ बाप अपने बच्चों को बोलते तेरे जैसा गंदा कोई भी नहीं है। इसका मतलब मैं चर्च में सिर्फ दिखा रहा हूं अपने आप को कि मैं ऐसा हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना प्रेयरफुली हूं, मैं इतना बाइबल को पढ़ने वाला हूं, मैं इतना उपवास करने वाला हूं। खुदावंद के लोगों, बाइबल को पढ़ लो, जान लो और सावधान हो जाओ। और यही कारण है हमारे घर के हालात नहीं बदल रहे।
हम लोग पासवान को दोष देते, पास्टर जी मैं 2-2 घंटे चर्च में अगर घुटनों के बल होकर प्रार्थना करती, मेरा पति क्यों नहीं बदला? पति बोलता मैं 2-2 घंटे चर्च में घुटनों के बल होकर प्रार्थना करता, मेरी पत्नी क्यों नहीं बदल रही? मेरे बच्चे क्यों नहीं बदल रहे? मेरा बिजनेस क्यों नहीं ब्लेस हो रहा? मेरी गरीबी क्यों नहीं जा रही? मेरे कर्जे क्यों नहीं खत्म हो रहे? वजह यही है क्योंकि आप सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो। आपकी असली जिंदगी ऐसी नहीं है, आपकी रियल लाइफ ऐसी नहीं है। और इसलिए खुदावन यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। कुछ भी फल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं फल मिलेगा। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हम लोग चर्च में पता है ऐसा क्यों करते हैं? ताकि पासवान के बहुत अच्छे कैरी ऑन कीप इट अप, क्या बात है, ताकि मुझे सभा में खड़े करके बोला जाए इस बहन के जैसी कोई बहन नहीं है। ये बहन 2-2 घंटे घुटनों के बल होकर प्रार्थना करती है, ये भाई 2-2 घंटे घुटनों के बल होकर उपवास करता है, ये 2-2 घंटे 3-3 दिन के उपवास करता है, ये 2-2 घंटे बाइबल के साथ समय व्यतीत करता है। मैं जब भी चर्च में आकर देखता हूं, माय गॉड, ये घुटनों के बल ही होता है। लेकिन जब घर में चले जाओ सारा दिन बिस्तर पर ही होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं ना, तो सुनो, आप कभी भी फल को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप कभी भी फल को नहीं पा सकते हो, कभी भी फल को नहीं पा सकते हो, कभी भी। गेहाजी क्यों नहीं ब्लेस हो पाया? अलीशा एलिया के साथ वफादार होकर चला। जैसा वो उसके सामने था, फेस टू फेस था, वैसा ही उसकी पीठ के पीछे भी था। लेकिन गेहाजी अगर एलिया की जगह अलीशा खड़ा हुआ, एलिया के बाद अलीशा सेवकाई को कर रहा था, अलीशा के बाद गेहाजी ने क्यों नहीं किया? अलीशा के बाद गेहाजी ने क्यों नहीं किया? वजह क्या है? क्योंकि गेहाजी सिर्फ हर काम दिखाने के लिए करता था। जब अलीशा के पास नेमान कोढ़ी आया, अलीशा ने अंदर से ही उसके पास संदेशा भेज दिया नेमान कोढ़ी को कि जा जर्दन नदी में 7 डुबकियां लगा तो तू अपने कोढ़ से आजादी को पाएगा, तू अपने कोढ़ से चंगा हो जाएगा। नेमान कोढ़ी को गुस्सा लगा, मैं इतनी दूर से इतना कुछ लेकर आया हूं, सोना चांदी, इतने कपड़े वस्त्र लेकर आया हूं, लेकिन ये उठकर मेरे से मिलने तक भी नहीं बाहर आया। क्या मेरे देश में नदियां नहीं थी? मैं वहां भी नहा सकता था। लेकिन उसके सेवकों ने बोला, नेमान कोढ़ी के सेवकों ने बोला, यदि वो बाहर आकर आपसे मिलकर आपको कोई कठिन काम बोलता तब भी आप करते। सिर्फ 7 डुबकियां लगाने के लिए तो बोला है जर्दन नदी में, आप लगा लो। यूं ही उसने 7 डुबकियां लगाई, नेमान कोढ़ी नहीं रहा, वो उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर से वो अलीशा के पास गया कि मैं अलीशा को दिखा सकूं, लेकिन फिर भी अलीशा नहीं मिला। और क्या हुआ? जब वो चला गया वहां से, गेहाजी पीछे पीछे दौड़ा आया नेमान के पास, कहता मेरे स्वामी के पास कुछ 2 लोग आए हैं और उनको इन वस्तुओं की जरूरत है, आप उनके लिए दे। और वो नेमान बोलता जितने की इसको जरूरत है इसको उतना दिया जाए। और वो अपने घर में छोड़कर फिर वापस अलीशा के पास गेहाजी गया। अलीशा ने पूछा तू कहां से आता है? कहां से आता है? कहता मैं यहीं पर गया था यूरियन पास करने। अलीशा कहता मैं बेशक शारीरिक तौर पर यहां था, लेकिन आत्मा में मैं तेरे साथ था। तू गेहाजी के पास है, ये समय नहीं गेहाजी से, ये समय नहीं नेमान से सोना चांदी वस्त्र लेने का। तू सोना चांदी और वस्त्र नहीं लेकर आया। गेहाजी से उसने बोला, कहता तू उसके कोढ़ को लेकर आया, और गेहाजी कोढ़ी हो गया। और यही कारण, क्योंकि वो दिखाने के लिए करता था, और यही कारण अलीशा के बाद गेहाजी खड़ा नहीं हो पाया।
अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्यों सिर्फ दिखाने के लिए काम कर रहे हैं? क्यों सिर्फ दिखाने के लिए काम कर रहे हैं? दिखाने के लिए मत करो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मत दिखाने के लिए करो। मैं एक पद को आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूं, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय उसका 23 और 24 और 25 वचन, 23 से 25 तक। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 23 to 25। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। तन और मन से, केवल तन से नहीं, मन से भी करो। कई बार हम लोग तन से तो कर रहे होते लेकिन मन से नहीं कर रहे होते। आप बोलोगे पास्टर जी कैसे, मतलब क्या, इसको एक्सप्लेन करो। मन से करने का मतलब ये है, तन से कर रहे होते हैं और मन से नहीं कर रहे। कई बार हम लोग बाहरी रूप से पासबा ने ये काम दिया होता है और हम कर तो रहे थे शारीरिक तौर पर, लेकिन अपने मन में क्या है, मेरे से नहीं होगा। जब देखो पास्टर जी कभी ये बोल देते, कभी वो बोल देते हैं। आप कुड़कुड़ाहट के साथ कर रहे हो, आप मन से नहीं कर रहे हो, सिर्फ तन से कर रहे हो। कर तो रहे हो लेकिन तन से, मन से नहीं। और इसीलिए कुलुस्सियों की कलीसिया से प्रेरित पौलुस लिखता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। हम अगर चर्च में कर रहे हैं, हम मनुष्य के लिए नहीं, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। पासवान मुझे फल नहीं देगा, पासवान मुझे प्रतिफल नहीं देगा, प्रेरित मुझे प्रतिफल नहीं देगा, प्रॉफिट मुझे प्रतिफल नहीं देगा, इवेंजलिस्ट मुझे प्रतिफल नहीं देगा। कौन मुझे प्रतिफल देगा? खुदावंद यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय पिता, वो हमें प्रतिफल देगा। मनुष्य हमें प्रतिफल नहीं देता। यदि हम मनुष्य के लिए कर रहे हैं ना, तो हम कभी भी अपना प्रतिफल नहीं पा सकते। सिर्फ अगर हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम कभी भी अपना प्रतिफल नहीं पा सकते। कभी भी हम अपना प्रतिफल नहीं पा सकते, कभी भी। कहना क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, तुम्हें इसके बदले मिरास मिलेगी क्योंकि तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। अगर मुझे मिरास चाहिए तो मुझे दिखाने के लिए नहीं, मुझे कोई देख रहा चाहे नहीं देख रहा, मैं फिर भी खुदा के काम को करूं। जैसा मैं चर्च में, मैं वैसा ही घर में बनकर काम को करूं। केवल ये ना हो मैं चर्च में दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, चर्च में दिखाने के लिए जी कर रहा हूं, चर्च में दिखाने के लिए बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन असल में अपने पति की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती। चर्च में दूसरे आदमियों को क्या बात है, भाई जी, ब्रदर जी, लेकिन अपने दिल में असल में अपने पति की रिस्पेक्ट ही नहीं है। दूसरी औरतों को सिस्टर जी, लेकिन अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट ही नहीं है। दूसरे बुजुर्गों को चर्च में, बुजुर्गों आपको क्या चाहिए, बुजुर्गों आपको क्या चाहिए, लेकिन अपने घर में कभी अपने बुजुर्ग को पानी भी ना पूछा होगा, कभी उनके पैर नहीं दबाए होंगे, कभी उनको चाय नहीं पूछी होगी, कभी उनको खाना नहीं खिलाया होगा। लेकिन चर्च में हम लोग दिखाने के लिए, सेवकाई में हम लोग दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या हम इसका प्रतिफल पाएंगे? क्या हम इसका प्रतिफल पाएंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हम पा सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र कह रहा है, ये खुदावंद यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। और 25 वचन में कहना, क्योंकि जो बुरा करता है वे अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं होता। यदि आप चर्च में अच्छा कर रहे हो और घर में बुराई कर रहे हो, तो याद रखो नहीं फल मिलेगा। मत उम्मीद करो मुझे फल मिलेगा, मत उम्मीद करो मुझे फल मिलेगा, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में बस दिखाने के लिए करते हैं, बस हम दिखाने के लिए करते हैं। हमारी असली जिंदगी में ये चीजें है ही नहीं।
हमारे असलियत जीवन में रियल में प्रार्थना है ही नहीं। चर्च में 2 घंटे घुटने दिखाकर प्रार्थना किया, घुटनों के बल होकर प्रार्थना किया, लेकिन असल में हम अपने घरों में जाए तो हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता प्रार्थना करने का। आज मैं कई घरों में जाता हूं विजिट करने के लिए। कई बार जब पूछा जाए बहन आप प्रार्थना करते, तब वो बहन स्माइल करके दिखा देती, पास्टर जी टाइम ही नहीं मिलता। इसका मतलब सिर्फ आप चर्च में दिखाने के लिए कर रहे हो, आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो कि लोग आपकी प्रेज करें कि आप बात इसके जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन आप रियल में कैसे हो? आपकी रियल लाइफ कैसी है? आपका असली जीवन कैसा है? आप अपने असली जीवन को पहचानो। जैसे याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, कहता बाइबल एक दर्पण है, एक आईना है, एक मिरर है। कहता जिसको मनुष्य देखकर वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं ऐसा हूं, मैं कैसा था। आज हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ चर्च में आकर एक मास्क, अपने चर्च में आकर चेहरे पर मास्क पहना हुआ है कि मैं एक भक्ति करने वाला हूं। संडे को क्या होता है? मेरा यीशु यीशु। संडे को यीशु के है और मंडे को किसी और के। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा मत करो, दिखाने के लिए मत करो, अपनी रियल लाइफ ऐसी बना दो। अगर मैं चर्च में दिलो जान से प्रार्थना कर रहा हूं ना, अपने परिवार में भी वैसा बनकर दिखा दो। अगर चर्च में 2 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं तो घर में 3 घंटे प्रार्थना करो। आप एक बाइबल पौलुस प्रेरित लिखता है कि तुम जीवते परमेश्वर की जिंदा चिट्ठियां हो। लोग तुम्हें पढ़ते हैं, लोग तुम्हें पढ़ते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, लोग आपको देखते हैं आप क्या करते हो। कई बार वही लोग देख रहे होते हैं चर्च में बहुत रो रो कर प्रार्थना करती है या करता है, या बहुत हाथों को उठाकर घुटनों के बल होकर प्रार्थना करता है, करती है, लेकिन ये तो अपने घर में आकर बस गालियां निकालता रहता है, गालियां निकालती रहती है। ये सारा दिन हेडफोन कान में लगाकर बस गाने सुनता रहता है, गाने सुनती रहती है। आज क्या है? आज शेयर चैट, घरों में शेयर चैट चलता है, टिकटॉक पर वीडियो बनाकर फिल्मी गाने लगाकर बस ये चीजें, चलो ये सुधर जाओ। बदल दो, मत दिखाने के लिए काम करो। अपनी असली जिंदगी को पहचानो, हमारा असली जीवन क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए मत करो। और मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं इन वचनों के साथ कि यदि हम परमेश्वर से फल को चाहते हैं ना, मत दिखाओ। उस मनुष्य की तरह बन जाओ, उस मनुष्य की तरह बन जाओ जिसका स्वामी उसे छोड़कर गया जागता हुआ, और जब वो स्वामी वापस आया, पहले पहर आया, अपने उस दास को जागता हुआ पाया, दूसरे पहर आया फिर जागता हुआ पाया, तीसरे पहर आया फिर जागता हुआ पाया, और तीसरे पहर आकर उसको बोलता है धन्य मेरे दास, और उसकी सेवा टहल करेगा, उसके साथ भोजन करेगा। खुदावंत के लोगों, यदि मुझे प्रतिफल चाहिए, मुझे जब फल की उम्मीद है, फल की मैं इच्छा करता हूं ना, तो दिखाने के लिए नहीं करो। दिखाने के लिए सिर्फ मत करो कि चर्च में सिर्फ दिखा रहे हो, आपकी असली लाइफ में वैसा नहीं है। बदल दो, जैसे आप चर्च में हो आप वैसे ही घर में बन जाओ, जैसे आप चर्च और घर में हो वैसे ही आप पब्लिक में बन जाओ। कई बार हम लोग अपने घर में, हमारा डिसिप्लिन होता है कुछ लोगों का, मैंने इतने टाइम पर हम लोगों ने पूरे परिवार में प्रार्थना करने के लिए बैठा, लेकिन जब हम कई बार बाहर जाते हैं, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हमारा डिसिप्लिन टूट जाता है। क्यों? बल्कि आप अपने गेस्ट को भी लेकर बैठ जाओ प्रार्थना में, ताकि उनको भी पता हो इस घर में डिसिप्लिन है। आप अपना असली जीवन दिखाओ उन लोगों को, असली जीवन। जब आप अपने असली जीवन को धारण कर लोगे ना, आप देखोगे आपके परिवार के हालात बदलेंगे। यदि आपका पति आपको बुरा बोलता है, आपका पति बदलेगा आपकी असली लाइफ को देखकर, जब आप बदल दोगे।
आप जैसे चर्च में 2-2 घंटे प्रार्थना करते, जब आप अपने घर में भी प्रार्थना करोगे, घर में भी बाइबल पढ़ोगे, घर में भी उपवास करोगे, घर में भी हर एक की रिस्पेक्ट करोगे, अपनों से बड़े की बुजुर्ग को बुजुर्ग कहकर बुलाओगे, उनको पानी पूछोगे, चाय पूछोगे, भोजन दोगे, तब आप देखोगे आपके घरों के हालात बदलेंगे। आपके पेरेंट्स आपको गलत नहीं कहेंगे, आपके पेरेंट्स आपको खुद पुश करेंगे, बेटा जाओ खुदा के काम को करो, क्योंकि आप घर में भी वैसे ही हो, आप घर में भी वैसे ही हो। इसलिए खुदावंद के लोगों, इस मैसेज को लो और बदल दो आज अपने आप को। सिर्फ दिखाने के लिए मत करो। जैसे आप अपने अगुए के सामने हो, अगर आपका अगुआ नहीं देख रहा, आप तब भी वैसे ही बनो, तब भी आप वैसे ही रहो। अगुए के सामने आप लोग भजन सुन रहे हो, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। क्यों मैं सुन रहा हूं? क्योंकि अगुआ बैठा सामने। लेकिन यूं ही अगुआ गया तो साथ में म्यूजिक चेंज हो गया, साथ में म्यूजिक चेंज हो गया, तुनुक तुनुक तुक तुनुक तुनुक, है ना। अगर आप रियल में बदले हो ना, अगर आप दिखाने के लिए कर रहे हो, तो आप ऐसा करोगे, आप पासवान के सामने, अपने अगुए के सामने आप मसीही गाने सुनोगे, लेकिन उसकी पीठ के पीछे आप दूसरे गाने लगाओगे, फिल्मी। इसका प्रतिफल आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आप सच में अगर बदल चुके हो ना, आप पासवान के सामने भी मसीही गाने सुनोगे और पासवान चला जाएगा, तब भी आपके वही लाइफ होगी। तब आपका प्रतिफल आपको लेने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता कि आपको आपका प्रतिफल ना मिले। आपको आपका प्रतिफल जरूर मिलेगा। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के दास आदरणीय पास्टर चरणजीत कंबोज जी का, कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं उनके YouTube चैनल पर आकर परमेश्वर के कलाम को बांट सकूं। तो आप जरूर यहोवा यूके के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जितने भी हमारे वीडियोस हो आप उनको सुन सको और ब्लेस हो सको। खुदावंद आप सबको आशीष दे। मैं अपना फिर से परिचय देता हूं। मेरा नाम सरबजीत सिंह है और मैं पंजाब से हूं, अमृतसर से, और JLY मिनिस्ट्री को चलाता हूं। खुदावंद ने जो मुझे ये सेव कर दी JLY मिनिस्ट्री, जो इन दिनों में हमारा हैंडशेक हुआ पास्टर चरणजीत कंबोज जी के साथ, और हम इकट्ठे मिलकर परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद हूं पास्टर रंजीत सिंह जी का भी, कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं इस यहोवा मिनिस्ट्री के YouTube चैनल पर आकर परमेश्वर के कलाम को बांट सकूं। खुदावंद आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।